तो जो आपकी पहले इच्छाएं थी भी बहन जी यहाँ के इलेक्शन लड़े, तो हाईकमान ने आपकी बात मानी और आपने हाईकमान को बड़ा सुंदर तोहफा दिया। तो अब आगे आपकी क्या डिमांड है कि बहन जी वैसे ही काम करती रहेंगी शैलजा, और आप क्या क्या डिमांड रखते होगी जो वो करवा सकती हैं, क्योंकि तो कांग्रेस का तो राज है नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी क्या मांगे रहेंगी और युवा आने वाले इलेक्शन में क्या कैसे पार्टिसिपेट करेगा। मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूं और आपके माध्यम से मैं सिरसा लोकसभा के सभी मेरे मतदाताओं का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने, क्योंकि हमारे ही एरिया की डिमांड थी कि यहाँ से कुमारी शैलजा जी चुनाव लड़े, और हाईकमान ने उस बात पे मोहर लगाते हुए हमारी डिमांड पर शैलजा जी को इस चुनाव मैदान में उतारा। और मुझे खुशी है कि प्रत्येक मतदाता ने अपना चुनाव समझ करके कुमारी शैलजा के प्रति एक उत्साह दिखाने का ऐसा काम किया कि हम 3.25 लाख वोटों से सिरसा में हमने जीत दर्ज की। और जहां तक बात है आगे आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव की, तो जो आज वोटरों ने जो स्थिति क्लियर की है, इससे कोई दो राय नहीं है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है और हम अच्छे बहुमत के साथ हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहे हैं। और शैलजा जी से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी, शहर के लिए क्या काम करवाना चाहेंगे पहले। देखिए, पहले भी 4 बार दलवीर सिंह जी सिरसा से सांसद रहे, 2 बार शैलजा जी भी रहे, और अब फिर से एक बार सिरसा की जनता ने मौका दिया है। तो शैलजा जी सेंटर के लीडर हैं, उन्हें सिरसा की और क्योंकि सिरसा से पुराना लगाव है, सिरसा की एक एक समस्याओं का उनको पता है। जब एक बार पुराने समय में जब खेड़ की बात थी, जब शैलजा जी केंद्र में मंत्री थे, तो इन्होंने वो प्रस्ताव रुकवाने का काम किया था कि खेड़वासियों को उजाड़ेंगे नहीं, और अगर चेंज भी करना पड़ा तो बदले में कुछ इनको बना करके देंगे, लेकिन इन्होंने तो बेघर करने का काम किया। तो चाहे ये 5-6 गांवों का जो नहर का मामला है, चाहे मेडिकल कॉलेज की बात है, घोषणा तो इन्होंने की थी, लेकिन अब शैलजा जी एमपी है तो इनका दायित्व बनता है कि जो हमारे सिरसा के जो कार्य है वो रुके हुए ये स्टार्ट करवाने का काम करे। और काम करवाने में तो इनको जाना जाता है अच्छे से, बड़े अच्छे कुशल इनका नेतृत्व हमेशा से रहा है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि सिरसा के जितने भी रुके हुए काम है, चाहे कोई भी सड़कों की अच्छी व्यवस्था की बात हो, चाहे मेडिकल फैसिलिटीज की बात हो, चाहे बिजली पानी की समस्या की बात हो, तो इन सब के अंदर हमें पूरी उम्मीद है कि शैलजा जी बढ़ चढ़कर सिरसा के बीच रहेंगे। और अभी 2-4 दिनों के अंदर अंदर धन्यवादी दौरा भी निकालेंगे, और उसमें मैं भी कल 6-7 गांवों में धन्यवाद करके आया था, तो वहां पे भी कई गांवों की कई अलग अलग मांगे थी, तो हम वो भी मैडम के आगे रखे और साथ ही साथ ही अफसर को फोन करवा के वो भी करवाने का कार्य करेंगे, और जो कार्य विकास की जो गति है उसको बढ़ाने का काम करेंगे। और जहां आपने बात कही कि देश में सरकार नहीं बनी, तो मैं उस पर भी कहना चाहूंगा कि इंडिया गठबंधन ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है देश में। और दूसरी बात, जो मोदी और इनमें अभी भी गड़बड़ियां चल रही है, तो अभी कोई स्थिति क्लियर नहीं है। हमें पूरी उम्मीद है कि बाकी जो और अलग अलग पार्टियों का अलायंस हमें मिलेगा, उनके साथ से हम भारत में भी सरकार बनाएंगे। अच्छा, कांग्रेस पार्टी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो युवाओं को अच्छे अच्छे मौके देती है, सुनहरे मौके देती है। तो जो संघर्ष करते हैं, जो सड़क से संघर्ष करते हैं, उन्हें युवा कांग्रेस पार्टी मौका देती है। आप इस 10 टिकटों में भी देख सकते हैं कि करनाल की टिकट मनोहर लाल खट्टर के सामने हमारे युवा के प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धि राजा को उतार करके उन्हें मान सम्मान देने का काम किया, और वहां भी एक अच्छी फाइट बनी। इसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी मेहनत देखती है, काम देखती है। हमारी पार्टी में सर्वे होता है, और मैं तो आपके माध्यम से युवाओं से अपील भी करना चाहूंगा कि हमारे साथ आप जुड़े। NSUI संगठन है, कोई कॉलेज के जो स्कूलों के छात्र है, उसके बाद आगे इंडियन यूथ कांग्रेस है, उसके बाद आगे कांग्रेस कमेटी आ जाती है। तो आपसे भी जुड़ करके जो हमारे शहर के अच्छे हित के कार्य है, हरियाणा के हित के कार्य, देश के हित कार्य में आप अपना भी योगदान दें। आप यहाँ से फिर टिकट के दावेदार हैं, अगर युवाओं को टिकट मिलती है बिल्कुल, उसमें आप। बिल्कुल, मुझे पूरा भरोसा भी है मेरी पार्टी पे, क्योंकि 2019 में जो मेरे दादाजी स्वर्गीय पंडित होशियारी लाल शर्मा जी ने 50 साल 60 साल सेवा की, और कोई पार्टीबाजी ना देखते हुए आम जनमानस के बीच में हमेशा जाने का, उनके बीच में सुख दुख में रहने का जो उन्होंने कार्य किया, तो 19 में भी हमें पार्टी ने मौका दिया था। और आज भी चाहे आप जगह जगह जाते हैं, आप सर्वे करवाइए और सारी चीजों का अगर आधार देखें, तो मुझे पूर्ण रूप से भरोसा है कि पार्टी हमें मौका देगी। और सिरसा की सीट 17,000 15-16,000 से हम लोकसभा में जीतते हैं, और इससे डबल करके हम विधानसभा में भी जीतने का काम करेंगे। हाँ जी, पहले तो अपना नाम और
कौन सा गाँव है आपका? मेरा नाम कितना है गाँव शेरवाली। अभी एमपी के इलेक्शन हुए थे, उसमें यहाँ से अपनी महिला कैंडिडेट कुमारी शैलजा थी, उनको आपने 2,70,000 वोटों से जितवाया। अच्छा, तो अब उनसे आपको क्या उम्मीद है भी वो आपके प्रति, महिलाओं के प्रति तो कार्य करेंगी या कैसा रहेगा? नहीं अच्छे करेगी, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा करे और अच्छा भी करेगी। अब आपको विश्वास है कि हाँ। उन्होंने आगे भी महिलाओं के लिए कार्य किया है, वो आगे भी वो आपके 5 साल के लिए कार्य करेंगे? हाँ करेगी, बढ़िया करेगी, मेरे भी सोच है कि आगे भी बढ़िया करेगी। कि पहले भी इन्होंने जब राज्यसभा की सदस्य थी, मंत्रालय था, तो उन्होंने काम कराए थे और जनता को भरोसा इन्होंने दिलाया है, तो उनको उसमें काम लगता है कि इन्होंने ये काम कराएंगे और अपने इस जो वायदे पर है वो खरे उतरेगी। तो हमें विश्वास है कि भी काम कराएगी। तो आपने इतना विश्वास दिखा के भेजा है 2,70,000 वोटों से, तो आपको हाँ, इसमें हमें आशा तो है कि उसको जिस हौसले से लोगों ने जिताया है उसी हौसले से उसको काम करना चाहिए। तो आपको विश्वास है कि वो उसी हौसले से काम करेगी? हाँ, हमें आशा है कि करेगी। पहले भी इन्होंने काम किया था और तभी तो लोगों ने बिना किसी कंडीशन के और है लोगों ने भेदभाव से ऊपर उठ करके उन्होंने उनको लोगों को जिताया। आगे भी वो इसी प्रकार का हाँ, ऐसे काम करेगी तो जब जनता ने तो काम करने वाले को वोट देने। रेलवे। हाँ जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम गजानन सोनी, सिरसा से। आपने अब ताजा इलेक्शन हुआ था हाँ जी, MP का, उसमें आपने मैडम को जिताया है। हाँ जी, तो लगभग आपने 2,70,000 रुपए से वोटों से कुमारी शैलजा जी को जिताया है। हाँ जी। तो अब आपको उनसे क्या उम्मीद है, जो आपने उम्मीद लगा के इतने वोटों से उनको जिताया है, तो वो क्या आपकी उम्मीद पे खरी उतरेंगी? देखो जी, जब से चौधरी दलबीर सिंह जी यहाँ से 2-3 बार सांसद बने, उन्होंने भी बहुत सिरसा के लिए काम किए, बहुत भी विकास कार्य किए। उसके बाद में पहले भी मैडम जी ने आए यहाँ पे, तो सब मैडम जी की देन है जो मैडम जी ने विकास कार्य किए और अब उससे कहीं अधिक ज्यादा करेंगी मैडम जी काम। ये नहीं कभी काम नहीं होगा, काम होगा। सब एक एक काम प्रगति के हिसाब से और बढ़िया काम होंगे जी। वो आपकी आवाज, क्योंकि सरकार आपकी नहीं है, सेंटर में कांग्रेसी सरकार नहीं है, लेकिन लोकसभा में वो क्या आपकी आवाज उठाएंगी, इलाके की डिमांड को रखेंगी? आपको उन पे विश्वास है? हाँ जी कपिल जी, अभी लोकसभा के इलेक्शन हुए, उसमें आपका कैंडिडेट लगभग 2,70,000 वोटों से आ रहा है, तो इसका क्या कारण है कि बीजेपी में कहाँ कमी रही? देखो, हार जीत राजनीति में हार जीत लगी रहती है, कभी हमारा पलड़ा भारी कभी उनका पलड़ा भारी। लेकिन इस बार ये जरूर है कि वोटर्स के मन को पढ़ने में कहीं कुछ गलतियां नहीं है, लेकिन उन गलतियों को दुरुस्त करने में भारतीय जनता पार्टी हमेशा, आपको पता, इलेक्शन मोड में रहती है। उनको दुरुस्त करने में पहले दिन से ही उन गलतियों को दुरुस्त करने में लगी है, ताकि आने वाले चुनाव में इस तरह की हार का या नेगेटिव ना देखना पड़े और आने वाले चुनाव में अच्छी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर जीत की तरफ लेके जाएगी। इसमें कौन कौन सी कमियां, कौन सी गलती आपको नजर आई? नहीं, ये तो पार्टी और संगठन है, केंद्रीय नेतृत्व है, प्रदेश नेतृत्व है, जिला नेतृत्व है, इसकी बैठकें लगातार इस पे मंथन चल रहा है और इन जो कमियां हैं उस पे हमारा काम भी, वर्किंग भी चालू हो चुकी है और इस पे जो भी कमियां हैं, कुछ जनता के मूड को पढ़ने में, अगर हम माने कि मतलब उनको थोड़ा सा पढ़ने में कुछ है, बाकी जनता के द्वारा गया इतना अपार बहुमत, इसको हम स्वीकार करते हैं और आने वाले इलेक्शंस में हम हमारी इन कमियों को दुरुस्त करने की तरफ कोशिश करें। अब जो विधानसभा के इलेक्शन जल्द होने वाले हैं, तो उसमें पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहेगा? देखो, हाँ जी, ये क्या है कि लोकसभा की इलेक्शन, लोकसभा में क्या होता है, ये केंद्र पे आधारित होता है, केंद्र की नीति, केंद्र के जो उन्होंने काम किए हैं उस विचार के ऊपर इलेक्शन होते हैं और विधानसभा वाले प्रदेश स्तरीय
रीति नीति या प्रदेश स्तरीय नीतियों के ऊपर चला जाता है, नीतियों के ऊपर चला जाता है। तो ये बिल्कुल टोटली डिफरेंस है। और लोकसभा में चलो जनता के मूड को पढ़ने में जहां गलतियां रही उसको विधानसभा में उसको दुरुस्त करके इस बार फिर प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार की तरफ लेके जाएंगे।